सर फिलहाल तो अब अगले 5 सालों के लिए राजस्थान का भविष्य भाजपा की सरकार तय करेगी और अब सवाल ये है कि चेहरा कौन होगा। मुख्यमंत्री पद की अगर बात करें तो कौन कौन से चेहरे हैं जो रेस में इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं? वैसे तो क्या हम कभी आमतौर पे ऐसा अनुमान या आकलन या सर्वे या वो पूर्वानुमान नहीं करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में 4 साल से जेसी शो पे एक ही बात चल रही है कि भाजपा ने जो है पूरे तौर पे जिसे कहना चाहिए गजेंद्र सिंह को ग्रूम किया है एज ए फ्यूचर चीफ मिनिस्टर, एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन। जो है 4 साल से, आज से नहीं, जो है 4 साल से गजेंद्र सिंह की भागदौड़ को हम लोग देखते हैं। आज यहाँ है, कल वहाँ है, आला कमान के निर्देश से जो है अब 4 साल बाद जब सत्ता का वक्त आया है तो आला कमान क्या उनको ताजपोशी उनकी करता है कि नहीं करता, राजभवन में शपथ दिलाता है कि नहीं, आला कमान का विषय है। लेकिन पब्लिक परसेप्शन आज भी है कि नंबर 1 कोई अगर रनर कैंडिडेट है, इसमें फर्स्ट रनर है तो गजेंद्र सिंह शेखावत को माना जाता है। अब आला कमान है। अगर हम बियॉन्ड गजेंद्र सिंह बात करना चाहें और जैसे हम पत्रकारिता में करते हैं, विकल्प क्या क्या हो सकते हैं, एक बड़ा विकल्प है लेकिन वो बहुत भारी विकल्प है, वो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का विकल्प है। हालांकि उनके बारे में ये कि उनका इतना अच्छा काम रहा है और प्रधानमंत्री से इतना अच्छा रेपो है उनका, और वो क्या सर्वदलीय व्यक्ति हैं, पार्लियामेंट को इतना अच्छा चलाया उन्होंने कि शायद ही राजस्थान भेजें। लेकिन अगर भेजने का मन हुआ और कहीं किसी कारण से बना के राजपूत जाट किसी को नहीं बनाएंगे फॉर ए मोमेंट, और मैं बनिया ब्राह्मण किसी को बनाना है तो जिम्मेदारी आ सकती है उस तरह से। अभी नया नाम कल चला, ओम माथुर का चला, और उनको श्रेय है कि छत्तीसगढ़ जीता है उन्होंने, और नरेंद्र मोदी के पुराने सहयोगी हैं गुजरात के दिनों से। हो सकता है पार्टी उनको पुरस्कार देने की बात करती हो, लेकिन वो उस तरह से चर्चा नहीं हो रही, बस एक नाम आ गया है कल जिसे कहते हैं। तो मैंने कहा ना आपसे, एक तो ओम बिरला का नाम है, फिर आप ओम माथुर की बात कर लीजिए जो है, और फिर इधर से अगर आप करते हैं महिला, अगर एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वुमेन वोटर्स, और 2024 का अगर आप पास में लैंडस्कोप है तो दिया कुमारी की बात लोग करते हैं वहाँ से। दलित राजनीति की बात करते हैं तो दलित राजनीति के अंदर जो बेस्ट फेस है अर्जुन मेघवाल है, वहाँ पे जाके जो है। आप ब्राह्मण फेस की बात करते हैं कि चलो ब्राह्मण लाते हैं तो सीपी जोशी इज़ रेडीमेड चीफ मिनिस्टर, ब्राह्मण लाते हैं तो। लेकिन क्या सारी संभावनाएं हैं। फिर क्या है कि अगर आप दूसरा योगी लाना चाहते हैं राजस्थान के अंदर तो बालकनाथ बैठे हुए हैं, लेकिन योगी शायद ही लाएँ। एक योगी भारी पड़ रहा है यूपी में, इतना भारी, ठीक है ना, इतना पॉपुलर, इतना पावरफुल, बुलडोजर बाबा कहते हैं उसे। तो राजस्थान दूसरा योगी आप लाएंगे कि नहीं, ये देखने की बात है। तो क्या है कि ये सब बातें, एक जो आम धारणा है वो तो मैंने आपसे कहा ना गजेंद्र सिंह के बारे में था कि वो एक ग्रूम्ड चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं। उसके आगे तो फिर अंत नहीं है उस लिस्ट का जो है। और सबसे बड़ा नाम जो अंत में कभी हम लेते हैं वसुंधरा राजे का है, लेकिन आजकल उस पर डिस्कशन कम होता है इन द सेंस जो है, क्योंकि पिछले कुछ समय से काम चल रहा है। फिर भाग्य का कुछ पता नहीं है, देवी देवता मैडम पे मेहरबान रहते हैं, क्या पता कुछ ऐसा हो जाए कल को, यू नेवर नो जो है। तो मुख्यमंत्री के संभावित लोग और सब इस तरह की स्थिति जो बताई, एक वैष्णव जी का नाम आता है तो एक चर्चा के लिए अच्छे हैं नाम ये। बाकी तो आला कमान है, जैसे गुजरात का सीएम बना था सबसे कोने में बैठा था लास्ट के अंदर, मैसेज गया तो ढूंढवाया गया फटाफट कि इस नाम का व्यक्ति कौन है, पता लगा फर्स्ट टाइम एमएलए है, कहाँ ढूंढो है कि नहीं यहाँ पे, देखा सबसे लास्ट में बैठे हैं कोने पे। तो पर्यवेक्षण कहा पटेल साहब आगे आ जाइए, नहीं साहब मैं तो यहीं बैठता हूँ पीछे अपने उसी में रहता हूँ, जाओ नहीं भी आगे आ जाओ। आगे बैठ गया, आके 3 मिनट में चीफ मिनिस्टर बन गया। तो ऐसा कोई दूसरा पटेल राजस्थान में भी आ सकता है, यू नेवर नो। अमित शाह, नरेंद्र मोदी की तो आप अनुमान नहीं लगा सकते किसका फैसला किस तरह से वो करेंगे, क्या करेंगे जो है। लेकिन हाँ, एक रोचक डिस्कशन था जो हमने किया।